बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि सारे मेरे बहन भाई ठीक होंगे। तो चलो आज हम एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हुए हैं। तो चलो आपकी भाभी से पूछते हैं जो क्या बना रहे हैं। तो आज क्या लेके आए हो देखने वालों के लिए? बिरयानी की वो रेसिपी लेके आए हुए हैं जो गांव में रेसिपी हमारी है, वही रेसिपी और उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या डाला है, तो चलो रायजा से पूछते हैं तो क्या डाला है इसने। तो चलो अभी अब क्या क्या आपने इस बर्तन में डाला है थोड़ा बताएं देखने वालों को। कितना बिरयानी बना रहे हो, कितना नहीं बना रहे हो, तो वैसे नहीं घर पर जो देखने वाले हैं वो भी बनाए, इतना बनाए तो बताएं। तो अपने हिसाब से एक पाव चावल बना रही हो कि हमसे ज्यादा नहीं है, दो खाने के लिए बनते रहे। तो एक पाव चावल बना रहे हो, तो प्याज कितना डाला है? मैंने 1 से 2 प्याज, जो प्याज ज्यादा होता है उतना बिरयानी में स्वाद होता है। तो ये सुन लिया देखने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, तो जितना प्याज ज्यादा होता है तो इतना ही बिरयानी का स्वाद होता है। और दूसरी स्वाद बिरयानी का ये है कि वो हम आपको बताते हैं कि स्वाद बिरयानी का कैसे बनता है। तो वो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा का स्वाद कैसे स्वाद बनता है बिरयानी का। और लाल बिरयानी बनानी पड़ती है। ये बहुत सारे बोलते हैं पुलाव है, मगर पुलाव नहीं है, ये सिंधी बिरयानी है हमारी भाई। तो ये देखें मिर्ची भी जो हम लेके आए हैं, तो अपने घर के मिर्ची लेके आए। ये देखें मिर्ची हम कूट रहे हैं, आपकी भाभी कूट रही है। मिर्ची हम अपने घर से लेके आए या खुसूसन। तो एक तो चावल भी बहुत महंगे हैं, तो गरीब बंदे हैं तो क्या करें। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन चावल बनाते थे, तो अभी हफ्ते में एक मस्त भाई चावल की रेसिपी बना के आपको दिखानी पड़ती है, क्योंकि इस महंगे में चावल का तो उरूज ही बहुत है। तो बिरयानी की जो खास बात वही होती है कि ये जो प्याज डालते हो वक्त आप ये जहन में आपको बिठाना पड़ता है कि प्याज जब तक फुल लाल नहीं हो जाए, लाल बिल्कुल लाल, जैसे कि आपको ये लगेगा कि ये जल गए हैं, मगर जलते नहीं है प्याज। ये देखें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप इसी तरीके से आप बिरयानी बनाएं, आपकी लाल बिरयानी ऐसी बनेगी। और नहीं बने तो मेरी जवाबदारी है, कमेंट में मैं आपको राय ज़रूर देंगे कि इस तरीके से आप बनाएं। प्याज बिल्कुल लाल हो चुके हैं, ये देखें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें आपको आपकी भाभी खुद दिखा रही है। तो पानी डालना पड़ेगा इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, यही तरीका स्टेप बाय स्टेप चीज़ आप इस तरीके से करते जाएं तो आपकी बिरयानी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखें सिर्फ हमने लाल मिर्ची में लाल मिर्ची भी नहीं डाली है, सिर्फ हमने क्या डाला है, पानी डाला है। लाल प्याज करके सिर्फ हमने पानी डाला है। तो मिर्ची अभी हम डालेंगे इसमें। ये देखें ये मिर्ची, ये रही मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, हम तो अपने हिसाब से डालते हैं क्योंकि थोड़ा ही सा हम मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, हम स्पाइस थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। तो अभी ये क्या डाल रहे हैं? अभी आलू और टमाटर मैंने अपने हिसाब से काट रहे, हम तो इससे काट रहे, गाँव में का तरीका है, तो आप लोग पता नहीं कैसे काट रहे। सही सही बड़े काट रहे सही, तो हम अपने सही हमने अपने हिसाब से काटे हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह, हमारे रोज़ी में बरकत देना मालिक। तो भी इसी हिसाब से ये देखें हम जिस हिसाब से बना रहे हैं इसी हिसाब से ये हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। तो सिंधी बिरयानी किस तरीके से बनाई जाती है, तो हम बना रहे आलू में बिरयानी। बहुत सारे बनाते हैं चिकन वगैरह में, मगर भाई इस दौर में चिकन बिरयानी खाना तो एक तो आपको पता है खुद को। ये हम डालें नमक। तो ऐसे हालात में तो बंदा चावल बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है, मगर मुर्गी तो कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा। तो अभी ये चावल रहे हमारे, इसमें हम पानी डाल के छोड़ देंगे। सिर्फ 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट भिगो के इसको रख देंगे, सिर्फ 10 मिनट। तो अभी धनिया जो है ना हम काट के रख रहे हैं धनिया। तो अभी ये देखें बिल्कुल इसको चला चला के लाल करना पड़ेगा। ये देखें ये सालन जो बनता है पहले तो सालन बनाना पड़ता है। सालन जो बनाना पड़ता है ना लाल लाल इतना करना पड़ेगा कि बस आप ये देखेंगे कि बस ऐसे ऐसे हम खा जाएं, पर मादरत के साथ ऐसे नहीं खाना है। इसमें चावल डालेंगे उसके बाद ही जब खाने पड़ेंगे। तो ये देखें ये हम डाल रहे मसाला हल्का सा। मसाला जो होता है ना वो हमेशा सालन में डाला जाता है, ये याद से आप करें। ये बहुत सारे ऐसे होते हैं चावल जब बनाते हैं तो फिर बाद में चावल में डालते हैं, मगर नहीं, हम सिंधी रेसिपी आपको बता रहे हैं कि हम चावल में नहीं डालते, हम डालते हैं सालन में डालते हैं। ये देखें सालन देखें, थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें लाल सालन बिल्कुल, ये जितना लाल सालन बनेगा। अभी इसमें डाल रहे हैं हम पानी। पानी हम कितना डाल रहे हैं,
पानी कितना डालें, 1.5 पाव पानी डालें। 1 पाव चावल है तो 1.5 पाव पानी है, सिर्फ आधा पाव पानी ज़्यादा है। अभी हम इसको फुल आग पे छोड़ देंगे। जब ये उबल जाएगा पानी उसके बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। इंतज़ार रहे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम पानी निकाल रहे हैं। पानी निकल चुका है। इधर भी देखें ये पानी कितना उबल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी चावल हमने डाल दिए। अभी सिर्फ इसको हम हल्की आग पे, ज़्यादा आग पे नहीं, सिर्फ हल्की आग पे हम इसको 8 से या 10 मिनट का वक्फा देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। हमारे साथ रहे मेरे प्यारे बहन और भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी ये देखें चावलों की शक्ल। सिर्फ हमने 8 से 10 मिनट का वक्फा दिया था। उसके बाद ये इसको चला के डोई, फिर आपको बिल्कुल हल्की, बिल्कुल कम आग पे इसको सिर्फ 3 से या 4 मिनट का वक्फा देना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के वक्फे के बाद मिलते हैं फिर। तो चलो अभी हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो गए। तो अभी बैठ के हम खाएं। तो फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें, दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, खा के बताएंगे। अभी से मुंह से पानी आ रहा है। तो अभी हम इसको, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलो अभी खाएं के बताएं कैसा बना है। तो बच्चे को उठाओ, माधुर बच्चे को। तो अभी खाएं। मैं खाऊं? मैं तो बनाया, तुमने खाओ तो तुम बोल रहे बहुत ही अच्छे बने, बेहतरीन किस्म के। क्योंकि हमने खुद ने बनाए तो जाहिर बात आप ये सोचेंगे कि आप अपनी खुद की बोलेंगे कि वैरायटी अच्छी है, मगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद ही बताओगे कि यार वाकई आपने रेसिपी अच्छी बताई। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो साथ रहें।